स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज एक हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेशनल नंबर्स। आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, बट जब भी स्टिल हम यहाँ पे देखते हैं कि इस बार हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज की बने, उसके भी आप यहाँ पे वर्क करेंगे। ओके, तो जो हमारे रेशनल नंबर्स है, जब भी हम उसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक नेचुरल नंबर्स, वो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एंड इंटीजर्स जो हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को कैरी करते हैं। अब इसमें रेशनल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं एंड पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। अभी जो हमारे पास a बाय b की फॉर्म में जो नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, अनटिल अनलेस b क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्वल्स टू 0 है तो फिर वो हमारा इनफाइनाइट नंबर्स में आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए हम उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास क्या है? होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अगर यहाँ पे होल नंबर की बात चल रही है और इंटीजर्स की बात चल रही है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल में होल नंबर्स ही गिवन है। अगर हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में भी क्या है? एक होल नंबर आएगा। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब जैसे हमने यहाँ सब्ट्रैक्शन करा तो क्या वो होल नंबर आया? नहीं। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी लाई करती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स आते हैं, लेकिन डिवीजन में फिर से ही वो चीज़ आ जाती है कि वो होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एडिशन देखा कि वो क्लोज्ड है, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है और डिवीजन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में क्लोज्ड है, बाकी में नहीं है। अब इंटीजर्स में देखिए, अगर हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या है? इंटीजर्स आएंगे तो वो क्या है? हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी में लाया करते हैं। अगर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो लाया करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो लाया करते हैं, लेकिन अगर हम डिवीजन करते हैं तब वो लाया नहीं करते हैं अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा है वो इंटीजर नहीं आ रहा ना, इसलिए तो वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है, या फिर वी कैन से दैट रेशनल नंबर में। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by q. a and b are the integers but not equals to 0 are all rational numbers. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे एडिशन है, तो एडिशन हम जैसे फ्रैक्शन में करते हैं सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, और डिवीजन। चलिए, तो अब आ गई हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो द फर्स्ट वन इज एडिशन। तो जो हमारे एडिशन में रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव होते हैं, कि आप उनके प्लेसेस चेंज करें तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे लिख रखा है, addition is the commutative for rational number, that is for any two rational numbers just like a and b, you can do that a plus b or b plus a, we will have the same answer. Clear? लेकिन but in subtraction it is not possible, so we cannot say that rational numbers are not commutative in subtraction. अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सेम, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो क्या होंगे? कॉम्यूटेटिव होंगे, या तो आप a इंटू बी करें या b इंटू a करें, वी हैव द सेम आंसर। लेकिन डिवीजन में जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास आंसर सेम नहीं आता, तो इसलिए दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव। तो सेम प्रॉपर्टी लगी एडिशन में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास पेयर्स बनाने होते हैं, जैसे 2/7 5 और 1/2 1/2 प्लस 5 प्लस 1/2। तो आप इसमें इनको सॉल्व करके फिर इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। सो वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन में फिर से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वी हैव द डिफरेंट आंसर्स इफ वी चेंज देयर पोजीशंस, और वी जस्ट मेक द डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन सब्ट्रैक्शन। जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब भी आप इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर। So we can say that multiplication is associative in rational numbers if you do a into b into c or a into b into c. Next we are having division. तो division में आ जाएगा a divided by b divided by c, a divided by b divided by c is not equal. So we can say that associative property does not lie in rational numbers. ठीक है. Next is role of zero. अगर आप जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, देन यू विल हैव द सेम आंसर। ठीक है, अब 2 + 0 इज 2, रोल ऑफ 1 इन मल्टीप्लिकेशन। अगर आप किसी भी नंबर के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल हैव द सेम आंसर, और वी कैन से सेम नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन भी होता है, दोनों पार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, देखिए जैसे यहाँ पर है, हाँ 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3/4 इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे 2/5 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/5 की 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी जो मैंने आप लोगों को बताया था, a ब्रैकेट b माइनस c, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई a into b फर्स्ट, देन b a into c। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नाउ यू हैव टू नेम द प्रॉपर्टी एंड द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो एडिशन की तो ये तो वैसे भी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए, उसके बाद आता है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था 1/17 माइनस 1/17 यहाँ पे बाद में, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास -12/5। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो पहले यहाँ पे इन दोनों पे बनाया, अब बाद में हमने यहाँ पर पेयर बनाया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6/7। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, देन उनको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग, राइट द प्रॉपर्टी। ओके, तो वेरीफाई द फॉलोइंग, राइट द प्रॉपर्टी यूज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। चलिए, तो यहाँ लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले इन दोनों को पेयर बनाया, देन इसमें ऐड करा है, देन यहाँ पे फर्स्ट इनका, देन यहाँ पर ऐड करा है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, दैट इज 5/4 प्लस -1/2 प्लस -3/2। ठीक है, तो चलिए, तो अब सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दिस इज 5 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस -3/2। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
ठीक है, यानी ऊपर वाले पार्ट को भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, बाकी पार्ट भी तो सॉल्व करना है। हाँ, चलिए देन उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे तो दिस इज 3/4 माइनस 3/2। अगेन एलसीएम लेंगे तो दिस इज 4 माइनस 3, दिस इज 6। क्योंकि 2 को 4 बनाने तो हमें ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 3/4 एज अ आंसर। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर आते हैं राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है 5/4 देन प्लस माइनस 1/2 माइनस 3/2। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेंगे तो -2 आ जाएगा, तो -1 -3 सॉल्व करेंगे तो -4/2, तो ये 5/4 था हमारे पास, प्लस एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 8/4 करेंगे तो हो जाएगा -3/4। आई होप पहले भी यही आया था हमारे पास, यस। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर? चलिए इसको करते हैं अब वाइंड अप। आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए ये वाला क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज 8, तो हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेशनल नंबर लिख लेते हैं a/b प्लस c/d। तो रेशनल तो हमें यहाँ पे गिवन है 5/6, दूसरा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और सम हमें यहाँ पे कितना गिवन था 8। अब देखिए माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 8 जा 48 प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 53/6। ठीक है, चलिए चलो, तो आई थिंक ये हमारा हो गया फिनिश, और तो कुछ नहीं, अब एक्टिविटी आ गई है। हाँ चलिए, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इससे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट।